जय जोहार महतारी भागक समाचार बुलेटिन नंबर 12 नंबर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। सरगुजा कांग्रेस के जिला कार्यालय भवन के भूमि पूजन के तैयारी चलत है और 20 अगस्त के दिन ये कार्यक्रम हो सकते। राज्य के स्थापना के बाद साल 2002 में तत्कालीन जोगी शासन काल में सरगुजा जिला कांग्रेस भवन पर शहर के घड़ी चौक में जमीन के आवंटन करे गई रहीस। फिर एकर बाद काम आगू नहीं बढ़िस और भू फाटक जमा नहीं हुए सेती एकर आवंटन घरोक निरस्त कर दे गिस। तबले कांग्रेस कार्यालय पैलेस में ही चलत रहीस। फिर एक गांव फिर ये जमीन कांग्रेस कमेटी ला आवंटित करेगी और 20 अगस्त के भूमि पूजन के घरोक तैयारी करेगी। एक साल के भीतर कांग्रेस भवन तैयार हो जाए के बाद कह जाते। उसमें गवर्नमेंट गिरने के बाद में जिनको जिम्मेदारी मिली थी उन लोगों ने सक्रियता से भाग नहीं लिया और शासन बदलने के बाद में फिर प्राथमिकता भी नहीं मिल पाई, तो जमीन पड़ी रह गई। अभी शासन ने उसको दोबारा अलॉट किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से नक्शा अप्रूव करा के काम फिर चालू किया जाएगा। अभी प्रदेश कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक जिले में कार्यालय बनाए जाएंगे, तो अभी यहाँ भी भूमि आवंटन की प्रक्रिया हुई है और 20 अगस्त को संभवतः पूरे प्रदेश में एक साथ कांग्रेस कार्यालयों का भूमि पूजन होना है और यहाँ भी कार्य प्रारंभ होगा। छत्तीसगढ़ पर लगभग 1.5 बछर के अगोरा के बाद अब कांग्रेस सरकार अपन कुनबा बढ़ाए में लगे है। पांचों दिन 15 विधायक मन संसदीय सचिव बनाए गिस त काली दू प्राधिकरण और आज 32 निगम मंडल और आयोग में नियुक्ति कर देगिस। ये सूची में रायपुर संभाग ले सबले ज्यादा 14 नेता मन के नाम शामिल है तो उन्हें बस्तर संभाग ले 6 नेता मन ला जगह मिले है। इतने सरगुजा बिलासपुर और दुर्ग संभाग ले 4-4 नेता मन ला जगह दे गए है। सूची में संगठन के बड़का नेता मन ला तवज्जो दे गए। सत्ताऊ संगठन में समन्वय स्थापित करत हुए कई विधायक मन ला घलोक निगम मंडल में जिम्मेदारी दे गए है। संगे संग नियुक्ति में जातिगत समीकरण के घलोक ध्यान रखे गए है। ये में सामान्य वर्ग ले 14, अन्य पिछड़ा वर्ग ले 8, अनुसूचित जनजाति वर्ग ले 5, अनुसूचित जनजाति वर्ग ले 2 और अल्पसंख्यक वर्ग ले 3 नेता के नियुक्ति करेगे है। ये नियुक्ति ला लेके विपक्ष कांग्रेस सरकार ऊपर सवाल घलोक उठाते। निगम मंडल की नियुक्ति की शुरुआत हो चुकी है और जितने बचे हैं उसको भी क्रमशः उनकी नियुक्ति की जाएगी। जो 15 साल पार्टी के लिए खून पसीना बहा है, जो संघर्ष किया है, जो पार्टी के बड़े चेहरे रहे हैं, वैसे चेहरों को पहली लिस्ट में हम लोगों ने जगह दी है और दूसरे लिस्ट में क्षेत्रीय संतुलन, जातिगत संतुलन को हम साधने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी असंतोष है और वह असंतोष का परिणाम ही है कि बहुत हड़बड़ी में संसदीय सचिव बनाने पड़े। मंत्री 12 हैं, 15 संसदीय सचिव बनाने पड़े। आयोग मंडलों के अध्यक्षों की नियुक्ति तेजी से हो रही है। विधायकों से मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं, तो कांग्रेस का जो अंदरूनी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बार्थनागु आरटी के बकाया 300 करोड़ रुपया ला लेके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बयान ऊपर पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल कही है कि ये राज्य और केंद्र सरकार के बीच की मामला है, जिमा कांग्रेस ला बोले के कोनो हक नहीं है। केंद्र सरकार के जोन कमिटमेंट है उसका आने मद में राज्य सरकार ला पैसा भेजे जाते रहे है और संगे संग सांसद रेणुका सिंह ला चैलेंज करे के बात ऊपर उन कहीन कि एकर जरूरत का है। ऐसा ये कोई हमला नहीं है और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को ये बोलने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार विभिन्न विषयों में बहुत पैसा राज्य की सरकार को दे रही है और जो केंद्र सरकार का कमिटमेंट है वो पैसा राज्य सरकार को मिलेगा। और अगर ऐसा कमेंट कर रहे हैं तो बोल दे हमको नहीं चाहिए पैसा, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। रेणुका सिंह को चैलेंज करने की आवश्यकता क्या है? कोरोना के बढ़त आंकड़ा ला देखत हुए हाईकोर्ट समेत दूसर निचली अदालत मनमा मामला के सुनवाई अवैया आदेश तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करे जाही। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार दीपक तिवारी ये निर्देश जारी करे है। बता दें कि अभी हाईकोर्ट और निचली अदालत में सुनवाई या ऑनलाइन करे जाते, जेमा याचिकाकर्ता और ओकर वकील मन ला कोर्ट आए के जरूरत नहीं पड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मामला के निपटारा कर जाते। ये कोरोना ला लेके उठाए गए कदम ही है कि बीते दिन देश में पहली गांव छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन लोक अदालत के आयोजन करे गई, जिसमें एक दिन के भीतर ही 2270 मामला के निपटारा कर दे गई।
मेकाहारा परिसर में लावारिस सौ के बरसात में भीगे के मामला ऊपर छत्तीसगढ़ के राजनीति गरमागे है। भाजपा नेता मनहा घटना शर्मनाक बताते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सवाल पूछी ने कि भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहीं तो सरकार हर मुद्दा में विफल है। कोरोना के संकट में कांग्रेस व्यवस्था ला नहीं संभाल पाते, एक सेती लावारिस सौ के बारिश में भीगे के घटना हुई। ग्लव्स और मास्क के सेती 100 के कफन दफन नहीं हो लेके स्वास्थ्य विभाग ला जवाब देना चाहिए, अतकेच नहीं एक जांच करवा के जिम्मेदार मनु पर कार्रवाई करना चाहिए। बस्तर के नारायणपुर में रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के जरिए ही क्वारंटाइन करेगे जवान मन ले कई पॉजिटिव सैंपल पाएगी से और ये किट कौन समाज ले 4 घंटा में नतीजा मिल जाते और फिलहाल आपूर्ति कम हो सेती बस्तर के कुछ दूसर जिला में एक जगह ट्रू नॉट किट के इस्तेमाल घलोक करे जाते। ये किट के जरिए घलोक सैंपल अधिकतम लगभग माने जाते और RT-PCR के अलावा सब ले सटीक नतीजा रैपिड एंटीजन किट ले आवत है। ये कर ले फायदा हुआ थे कि जौन बाहर ले अवैया छुट्टी ले अवैया मजदूर और जवान मन ओखर मन के टेस्ट रिपोर्ट जल्द मिले ले उनला फायदा हुआ थे। बटालियन आ रहे हैं जो क्वारंटाइन में रखे गए हैं उनमें से ज़्यादा मामले आ रहे हैं, तो इसका एक श्रेय हमारे लैब टेक्नीशियन को भी और अन्य पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर को भी जाता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्टिंग कर रहे हैं, तो जिससे कि हमें पता चल जा रहा है कि कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं। नरेश मिश्रा अमर सहयोगी और ज्यादा जानकारी संग जगदलपुर ले जुड़ा थे। नरेश जौन तरीका ले देखे के है बस्तर में सबले ज्यादा मजदूर और जवान मन लौटे है बाहर डाले, ऐसे में ये रैपिड टेस्ट किट है जो एंटीजन ये कतका कारगर साबित हुए थे RT-PCR के बाद। देखिए काफ़ी अच्छा नतीजा इससे है और लगभग इसे एक्यूरेट माना जा रहा है और जितने भी प्रयोग अब तक हुए हैं वो लगभग सफल रहे हैं। नारायणपुर में इसका अभी इस्तेमाल हुआ है और बस्तर के दूसरे इलाकों में भी जैसे जैसे ये किट उपलब्ध होती जाएगी वैसे वैसे इस्तेमाल किया जाएगा और इसके साथ साथ एक ट्रू नॉट किट भी एक इस्तेमाल की जाने वाली है और ये महारानी अस्पताल में इसके लिए तैयारी की जा रही है कि यहाँ पर जो भी ऐसे पेशेंट्स होंगे उनको इमीडिएट चेक किया जा सकेगा। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो परेशानी आ रही है वो ये कि जो क्वारंटाइन सेंटर में जिन लोगों को लाया जा रहा है बाहर से छुट्टी मनाकर लोग आ रहे हैं, तो कई बार ये स्थिति हो रही है कि जो नतीजे उस वक्त मिल रहे हैं जब उनको क्वारंटाइन अवधि लगभग पूरी होने वाली होती है, तो ऐसे में फिर से पूरा का पूरा सेंटर के टेस्ट और सैम्पलिंग की प्रक्रिया करनी पड़ती है। इसके अलावा ये भी परेशानी हो रही है कि कम्युनिटी में भी यदि आसपास के इलाके में अगर ये कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाएँ तो उसके लिए RT-PCR मुश्किल है, क्योंकि जो टेस्ट का सेंटर है जहाँ से नतीजे आने हैं वो मेडिकल कॉलेज जगदलपुर है। तो ऐसे में अन्य जो ज़िले हैं बस्तर संभाग के वहाँ से ये सैंपल जगदलपुर तक भेजे जाते हैं और उनकी जब बारी आती है तब तक 2 से 3 दिन या इससे अधिक का समय लग जाता है। तो इस बीच ये संक्रमण अन्य लोगों तक फैलने का खतरा होता है। तो ये जो टेस्ट का दायरा बढ़ाना और समय से नतीजे पाना ये एक बंदिश और एक परेशानी महसूस कर रहा था डिपार्टमेंट, तो उसके लिए वैकल्पिक तौर पर रैपिड टेस्ट किट के रूप में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ है और इसमें भी स्वाब के ज़रिए ही टेस्ट किया जाता है जो ज़्यादा एक्यूरेट माना जा रहा है। तो कुल मिला के RT-PCR में हो देरी से अब जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो ज़्यादा फायदेमंद साबित हुए थे और जल्दी से जल्दी ओखर जानकारी मिलते जानकारी मतलब आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। बारधन आगो अंबिकापुर जिला में कोरोना ब्लास्ट ले प्रशासन में हड़कम माच गए। 2 दिन के भीतर ही कोरोना के 23 नवा मरीज मिली ने एमएलए 2 जन स्वास्थ्यकर्मी के संगी 3 जन निगम कर्मचारी लोग शामिल है। पॉजिटिव मरीज मन में लखनपुर विकास खंड में शिशु टीकाकरण अभियान में शामिल रूरल हेल्थ ऑफिसर घलोक शामिल है, जेकर बाद ओखर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करे जावत है। उन्हें निगम के 3 कर्मचारी घलोक पॉजिटिव पाए गिन है, जेकर बाद ले निगम में लोगन के अवई जवई में घलोक रोक लगा दे गए है। अब निगम में खिड़की के माध्यम ले ही लोगन अपन काम करवा सकी। मंगलवार और बुधवार के टोटल लॉकडाउन के बाद घलोक मरीज मन के मिले में प्रशासन के परेशानी कम नहीं हुआ थे। उन्हें जिला में कोरोना के एक्टिव मरीज मन के इलाज जारी है।
रायपुर के एम्स अस्पताल ला 10 टन नवा पोर्टेबल वेंटिलेटर मिले हैं जो कोरोना मरीज मन के संग ही दूसर मरीज मन बर घलोक अब्बड़ मददगार होही। ये वेंटिलेटर अमेरिका ले मंगाए गए हैं। फिलहाल एम्स रायपुर में 73 वेंटिलेटर है। अब नवा वेंटिलेटर आए ले मरीज मन के इलाज में घलोक आसानी होही। खुद ये बात ला एम्स के डॉक्टर नितिन एम नागरकर हा स्वीकार करत हुए बताइन के वास्तव में पोर्टेबल वेंटिलेटर के मदद ले एम्स की क्षमता बढ़ जाही। संगे संग 730 घंटा तक यानी कि 30 दिन तक उपयोग कर जा सकी। यूएस गवर्नमेंट के तहत जो 100 वेंटिलेटर्स इंडिया को आने थे हमारे देश में, तो हमको खुशी है कि 10 पोर्टेबल वेंटिलेटर हमको एम्स रायपुर में मिल गए हैं। और ये सभी वेंटिलेटर खास करके कोविड के दौरान दिए गए हैं हमारे मरीजों के इलाज के लिए, खास करके जिसमें वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है, मतलब आपको कृत्रिम आर्टिफिशियली जो ऑक्सीजनेशन जो पेशेंट को देना पड़ता है उसमें इसका इस्तेमाल आता है। धमतरी जिला के कुरुद सिविल लाइन अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन के खराब होने गर्भवती महिला ला जांच बर निजी सोनोग्राफी सेंटर जाए बर पड़थे। साल भर ले लाखों रुपया के लागत ले खरीदे गए मशीन बिगड़ गए। फिर विभागीय सुस्ती के सेती मशीन धुर्रा खावत है, जेकर सोज खामियाजा मरीज मन ला भुगते बर पड़ा थे। ये मामला में कांग्रेस के नेता नीलम चंद्राकर हा पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ऊपर आरोप लगे से कि ओमन वोट ले बर अस्पताल में खराब गुणवत्ता के मशीन लगवा देस, जेकर कोनो सुध लेवैया नहीं है। ऐसे आरोप में भाजपा हा निराधार बताए। भाजपा नेता मन के कहना है कि अजय चंद्राकर क्षेत्र के विकास बर बहुतेज काम करे। सरगुजा जिले के सीतापुर में पदस्थ सोनतराई पटवारी रामकृष्ण त्रिपाठी ऊपर एक महिला छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करे के आरोप लगाई ने, जेकर बाद पुलिस एफआईआर दर्ज के आरोपी पटवारी ला गिरफ्तार कर ले। जशपुर जिला के 34 साल के महिला नक्शा कटवाए पर पहुंचे रही से, जी हाँ पटवारी हा महिला के कुछ अभद्रता करे के कोशिश करीस। महिला कैसनो करके खुद ला बचा के उहाँ ले भाग निकलिन और मामला के रिपोर्ट थाना में दर्ज करीस। पुलिस तुरते मामला दर्ज करके आरोपी ला गिरफ्तार कर ले। थाना सीतापुर में उक्त पटवारी के खिलाफ 354 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध कायम किया गया। मामला संवेदनशील था। आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की गई और शीघ्र उसे न्यायिक रिमांड में पेश किया जाएगा। दुर्ग अंजोरा के कामधेनु विश्वविद्यालय अब पूर्व सांसद वासुदेव चंद्राकर के नाव में होही। सरकार हा ये विश्वविद्यालय के नाव बदले के प्रस्ताव राज्यपाल अनुसुईया उइके ला भेजे, जेकर बाद राजपत्र में एकर प्रकाशन कर जाए। मध्य प्रदेश के हिस्सा रेस तब के मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा अंजोरा वेटनरी कॉलेज के स्थापना करे रहीस। एमा पूर्व केंद्रीय मंत्री चंदूलाल चंद्राकर के घलोक योगदान रहीस। अंजोरा कॉलेज में बड़का राष्ट्रीय कृषि मेला घलोक लगे रहीस। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी घलोक यहाँ आए रही। एकर बाद यहाँ रमन सिंह सरकार हा विश्वविद्यालय के स्थापना करे। सेमा अंजोरा कॉलेज के संगे संग फिशरीज कॉलेज कवर्धा और डेयरी कॉलेज रायपुर घलोक शामिल करेगी। एकर नाव कामधेनु विश्वविद्यालय राखेगिस। बता दें कि वासुदेव चंद्राकर कांग्रेस नेता रहे और ओमल्ला दाऊद जी के नाव ले जाने जाते रहे और पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर वासुदेव चंद्राकर की बेटी हवे। सरी मेहनत और उपज किसान के फिर ओला अपन मेहनत के दाम नहीं मिलत है। संगे संग ओला ठगी के शिकार घलोक होए बर पड़त है। असल में हम आप मन ला महासमुंद जिला के बागबारा ब्लॉक में स्थित नर्रा प्राथमिक शाखा सेवा सहकारी समिति में किसान मन के संग हुए धोखाधड़ी के किस्सा बयान करत हन। एमन सोसाइटी में किसान गणेश राम पटेल हा बीते साल 98 क्विंटल धान बेचे रही से ओला तौल पत्र का घलोक दे गिरिस। फिर समिति के कंप्यूटर में 46 कुंटल 40 किलो धान के गबन करत है। सिर्फ 51 कुंटल 60 किलो धान के एंट्री करेगे। उन्हें दूसर मामला में किसान केशर सिंह 92 कुंटल धान बेचे रहे से, फिर वह आज तक उपज के मूल्य ओला नहीं मिले है। धान पैसा बेचे हुए हैं सर, धान के पैसा आधा मिली से आधा नहीं मिले हैं। कितना धान बेचे थे? 245 कट्टा 98 कुंटल। 2019 में 92 कट्टा धान बेचे हैं और पैसा नहीं मिली। हम आज दिन कई बार तो मिलेगा बाद में मिलेगा, कहीं ऐसे बोलें तो पैसा अभी तक नहीं मिले। इसके बारे में मेरी जानकारी दी है, जानकारी करके बता पाऊँगा। 2019 में कौन था यहाँ पे? नहीं था।
शिकायत में मैं जांच करा लेता हूं 1 सप्ताह की अवधि में। यदि जो शिकायत है वो सही पाई गई है और दोषी पाया जाता है समिति प्रबंधक, उसके विरुद्ध जो बैंकिंग सेवा नियम है या सहकारिता अधिनियम है उसके अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये मेरा रायपुर एक बड़े खबर मिला थे। राजधानी में 55 नवा कोरोना मरीज मिलीन है। डीकेएस अस्पताल आजाद चौक थाना में घलोक मरीज मिलीन है। तो रायपुर में एक्टिव मरीज मन की संख्या बढ़ के 559 हो चुके हैं। कांग्रेस नेता नितिन भंसाली घलोक कोरोना पॉजिटिव पाएगी से कांग्रेस नेता ट्वीट करके जानकारी दी। तो आप मतलब बता दें, रायपुर में अभी 55 नवा कोरोना मरीज मिले। डीकेएस अस्पताल आजाद चौक थाना में घलोक मरीज मिली ने। रायपुर में एक्टिव मरीज मन की संख्या बढ़ के अब 559 हो चुके हैं। कांग्रेस नेता नितिन भंसाली घलोक कोरोना पॉजिटिव पाएगी नहीं। तो कांग्रेस नेता ट्वीट करके एक जानकारी दे है। तो बड़े खबर ये मेरा रायपुर ले बताते हैं अपन 55 नवा मरीज रायपुर में मिले। कांग्रेस नेता नितिन भंसाली घलोक पॉजिटिव पाएगी नहीं और ट्वीट करके उन जानकारी दी है। तो सरलग बढ़ा थे रायपुर में कोरोना मरीज मन की संख्या। डीकेएस अस्पताल आजाद चौक थाना में घलोक मरीज मिले। अब रायपुर में एक्टिव मरीज मन की संख्या बढ़ के 559 हो चुके हैं। कांग्रेस नेता नितिन भंसाली घलोक कोरोना पॉजिटिव पाएगी नहीं। तो आप मतलब बता दें कि रायपुर में सरलग बढ़ा थे। आज 55 मरीज अभी तक मिले हैं। रायपुर में नवा 55 मरीज कोरोना संक्रमित मिले हैं। बारथानागो सरगुजा जिला के सीतापुर इलाका में 5 साल के नोनी के सेप्टिक टैंक के गड्ढा में गिरेले मौत हो गई। बटईकेला गांव के डूमर झरिया में हिया मरावी नाव के 5 साल की नोनी के पैर फिसल के वहा सेप्टिक टैंक के गड्ढा में गिर गए। गड्ढा में पानी भरे रेख से थी डूबेले ओकर मौत हो गई। संसदीय सचिव बने के बाद पहली गांव बेमेतरा पहुंचे गुरदयाल सिंह बंजारे के युवा कांग्रेस नेता ललित विश्वकर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता बना ऐतिहासिक पुराना बस स्टैंड में भव्य स्वागत करें। यह बेरा युवा नेता ललित विश्वकर्मा नवागढ़ में 15 बछर तक रहे भाजपा के वर्चस्व तोड़े पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के धन्यवाद करें। वहीं नवागढ़ विधानसभा के कांग्रेस नेता जावेद खान कहीन के लंबा लड़ाई के बाद आखिरकार कांग्रेस की जीत हुए है और यह जीत के परिणाम है कि आज नवागढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संसदीय सचिव के रूप में उपहार दिन है। वह संसदीय सचिव गुरदयाल बंजारे कहीं के नवागढ़ में 15 बछर ले पंचायत और स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दों पर काम नहीं हुए हैं। संसदीय सचिव बनने के बाद उन जनता ले करेंगे वादा ला निभाए के काम करें। बहुत खुशी है उनका यह पद मिलकर। हम आभार व्यक्त करते हैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय ताम्रध्वज साहू जी, माननीय रविंद्र चौबे जी। आज वो ऐतिहासिक पल हमारे आदरणीय विधायक भाई गुरदयाल सिंह बंजारे जी के संसदीय सचिव बनने पर पुनः स्वागत के लिए आज ये पुराना बस स्टैंड के चौक में हम लोग स्वागत करने के लिए उनके तैयार हैं। में आने से पहले यहाँ के आम जनों से बहुत वादे किए थे और घोषणा पत्र में जो भी हमारे मुख्य बिंदु थे, जितने भी वादे हैं, उनको प्राथमिकता देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम सब काम करेंगे। दंतेवाड़ा में एनएमडीसी लगभग 650 जनजाति किसान मन पर 50 प्रशिक्षण सत्र पूरा करे के बाद फलदार पेड़ लगाए में ग्रामीण मन के सहायता करे। विधायक देवती कर्मा घलोक अलनार गांव में पौधा वितरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम के अवसर में मौजूद रहीन। ओमन किसान मन ला ओखर भाषा हल्बी में प्रेरित करत हुए खुद अपन और ऐसे दूसर किसान मन के उदाहरण दिन जौन फल मन के बिक्री ले अच्छा आय हासिल करत है। देवती कर्मा एनएमडीसी के सीएसआर टीम के प्रयास के सराहना करें। दंतेवाड़ा में जनजातीय समुदाय के जीवन स्तर ला उठाए बर एनएमडीसी कई बहुउद्देशीय कार्यनीति अपनाए हैं। ई दिशा में उठाए गए प्रयास में एक दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के संग मिल के 25 गांव बेलाडीला इलाका के बेनपाल, पाढ़ापुर, पीना बचेली, तुगेली, बड़े कमेली, हरसपाल, नेरली, भांसी, धुरली,
गम्मावाड़ा में फलदार पेड़ के 50,000 पौधा लगाए जाते। एनएमडीसी के प्रयास में सहायता करे बर जिला प्रशासन बागवानी विभाग ने फलदार पेड़ के 38,000 पौधा निःशुल्क दे थे। बांचे पौधा एनएमडीसी बचेली के CSR निधि ले दे जाते। ये एनएमडीसी ने दिया है। CSR एनएमडीसी। कितना पौधा दिया था? 500 पौधा। तो ये सब क्या मुफ्त मिला है? जी मुफ्त में मिला है। तो इसको कब से उगा रहे हो? इतना बड़ा हो गया? 3 महीना हो गया साहब। जी ये जानकारी मुझे एनएमडीसी के माध्यम से मिली थी। एनएमडीसी जो है CSR के माध्यम से कि आपको पौधा दिया जाएगा और आप इसका लाभ लेंगे। जी तो कितना पौधा दिया गया मेरे आपको? को इसमें पपीता का 700 पौधा है, मुनगा का 250 पौधा है, लीची का 30 है और नारियल का भी 30 है। मतलब 5-6 गांव वाले लड़के मिलके गए थे एनएमडीसी CSR के पास कि साहब अपने को काम चाहिए बोल के। साहब ने एक सजेशन दिया, देखो यार काम तो और किसी को अपन अवेलेबल कर नहीं सकते, मैं आप लोगों के लिए काम कर सकता हूँ, आप लोगों के लिए फलदार पौधा दे दूंगा, आप उनसे खेती बाड़ी करके आराम से कमा सकते। जिला प्रशासन के अफसर जनजातीय समुदाय के जीवन स्तर ला सुधारे के कार्य में समर्थन देवत है। ये उद्यम के उद्देश्य अमरूद, कटहल, नींबू, अनार, चीकू, लीची, मोरिंगा, पपीता, नारियल, काजू के बगीचा लगाए जाते, जेखले ग्रामीण के आय में प्रति एकड़ 10 ले 15 गुना वृद्धि होही। ये संबंध में किसान बर 50 प्रशिक्षण सत्र घलोक आयोजित करेगे है। राज्य बागवानी विभाग के विशेषज्ञ और एनएमडीसी के CSR टीम 650 किसान मन ला प्रशिक्षण प्रदान करे है। प्रशिक्षण के बेरा मृदा और जलवायु परिस्थिति, पौधा के बीच रखे जाने वाला दूरी, गड्ढा बनाए के ये माँ डाले जाने वाला ऑर्गेनिक खाद की गुणवत्ता और मात्रा और ये बेरा बरते जाने वाला सावधानी के बारे में जानकारी देगी। एनएमडीसी बचेली CSR विभाग आसपास के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगभग 700 लोगों को, किसानों को अच्छे से ट्रेनिंग देके और इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। प्रशिक्षण 9 जून ले 20 जून 2020 तक देगी। पौधा लगाए और गड्ढा में ऑर्गेनिक खाद भरे के कार्य 10 जून ले 25 जून तक करेगी। पौधा बांटे और ओखर रोपण कार्य की शुरुआत 29 जून 2020 ले हुई। फलदार पेड़ के 50,000 पौधा 25 गांव में लगाए के कार्य जुलाई 2020 में पूरा कर ले जाही। हमार बानी हमार गोट में अतकेच मुला दो बिदा जय जोहार।